सो गाइस, माल्टी और फरहाना की लड़ाई हुई है और माल्टी ने बोला है कि फरहाना तुझ में कोई टैलेंट नहीं है। फरहाना को तो आपको पता ही है, फरहाना की लड़ाई होती है तो भाई वो ना ऊपर से नीचे तक इंसान को धो देती है, वो सुन के तो लेती नहीं है किसी का। ठीक है, एक तो बंदी ड्यूटी नहीं कर रही है, फालतू के ड्रामे कर रही है कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मैं अभी आई हूँ तो क्या क्या अगर आप आई हो तो आप कोई क्वीन विक्टोरिया हो कि आप काम नहीं करोगी? मतलब सब लोग काम कर रहे हैं उस घर में, हर एक बंदा सेलिब्रिटी है, हर इंसान अपने बहुत अच्छे मुकाम से वहाँ पर पहुँचा है, कोई ऐसे नहीं पहुँच गया है। तो एक तो काम नहीं करती तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो मैं ड्यूटी भी नहीं करूँगी, मैं बदतमीजी भी करूँगी। तो फरहाना को क्या करा इसने, कुछ बोला, एटीट्यूड में कुछ तो गाली दी थी इसने फरहाना को किचन में। तो फरहाना ने बोला कि ये टोन में ना मेरे साथ में बात मत करना, ठीक है। अब आपको लगता है फरहाना सुन के लेगी किसी का? फरहाना फिर बाहर जाती है कि माल्टी आपने मुझे क्या बोला, कि तूने मुझे क्या बोला, पीस ऑफ शिट, तो पूरी ही पीस ऑफ शिट है, माल्टी ने बोला फरहाना को। तो फरहाना ने बोला हाँ मैंने बोला तुम्हें पीस ऑफ शिट। फरहाना की लैंग्वेज वो बोलती है, ठीक है। अब क्या हुआ, माल्टी बोलती है अरे चल निकल, तू तू क्या कर रही है यहाँ पे, तुझमें तो कुछ भी नहीं है, तुझमें टैलेंट भी नहीं है, सिर्फ बक बक करती रहती है। सो बिना टैलेंट के तो वो यहाँ पर आई नहीं है। और मैंने जो फरहाना का पुराना काम देखा हुआ है, लैला मजनू मैंने देखी हुई है जिसमें फरहाना का रोल है, वो भी अच्छा था। और दूसरी बात, जब से वो बंदी घर में आई है ना, उसने कौन सी अपनी साइड नहीं दिखाई है, और हर एक साइड इंटरेस्टिंग है। उसके हेटर्स भी जो होंगे ना फरहाना के, आज आज जो उसने मतलब शहबाज के साथ में जो वो मस्ती मजाक कर रही थी, सबके हंसते हंसते पेट में दर्द हो गए। लिटरली मेरी मम्मी इतना हंसी है ना आज उसे देखने के बाद में, कि एक अलग ही माहौल बना हुआ था हमारे घर में। तो मतलब वो हर चीज़ है उसमें, उसका एक्टिंग करा लो आप उससे, मॉडलिंग करा लो आप उसको, फनी कुछ भी कॉमेडी करा लो, सिंगिंग आप उससे करा लीजिए, इतना अच्छा गाती है, आप कभी फरहाना को गाते हुए देखना। तो आप क्या बात कर रही हैं? जिस चीज़ पे सबको बुरा लगा था, अभिषेक को भी बुरा लगा था, अभिषेक ने भी बोला था कि सब अपने टैलेंट पे यहाँ पर आए, ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं, और वो यहाँ पे बैठी है तो किसी वजह से ही बैठी है ना। दूसरी बात फिर बोलती है वो तो तू पहले तुझे जानता कौन था, वो तो तू यहाँ पे आ गई। सॉरी माल्टी, बट मैं आपको नहीं जानती थी माल्टी चाहर कौन है, बट फरहाना भट्ट कौन है मैं ये जानती थी। इम्तियाज़ अली की मूवी में लैला मजनू में काम किया है तो मैंने फरहाना को पहले उसमें देखा हुआ है, लेकिन माल्टी कौन है मुझे नहीं पता था। मुझे पहली बार जब आप वाइल्ड कार्ड में आए हो बिग बॉस में, तभी पता चला कि आप दीपक चाहर की सिस्टर हैं। और यही चीज़ फिर बसीर ने भी बोली कि आप कौन हो, सिर्फ एक फेमस इंडियन क्रिकेटर की बहन, इस वजह से आप यहाँ पर आई हो। वजीर को बुरा लगा ये वाली चीज़। तो माल्टी ना एक्सट्रीम लेवल पे गई कि तुझ में टैलेंट नहीं, तुझ में ये नहीं है, कोई बात नहीं है, देखो सब बोलते हैं लड़ाई में, लेकिन मेरा ये जवाब था कि माल्टी सॉरी मैं आपको नहीं जानती थी कि आप कौन है, बट मैं फरहाना को पहले से जानती हूँ। और टैलेंट की बात तो शायद मुझे ऐसा लगता है आपको देखने के बाद में कि फरहाना आपको बीट कर सकती है हर चीज़ में, जितने हम उसके शेड्स देख चुके हैं। और गाइज आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि माल्टी ज़्यादा टैलेंटेड है या फरहाना भट्ट ज़्यादा टैलेंटेड है। और शायद आप तो बिग बॉस में इसी वजह से आए हो कि आपने, नो डाउट आपने काम किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कि आपके ब्रदर हैं वो दीपक चाहर, तो आप इस वजह से आए हो। लेकिन फरहाना भट्ट का कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में, दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, अपने बलबूते पे पहुंची है वो लड़की वहां तक अपनी मेहनत से। वो किसी के मतलब किसी के कहने पर, किसी की बहन, किसी की बेटी कुछ भी नहीं है, जो उसका टैलेंट है वो उस पर पहुंची है। और माल्टी को कुछ ना कुछ फरहाना से मुझे लगता है प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो बहुत दिख रही है उसकी कैप्टन ज़बरदस्ती चीज़ें क्रिएट कर रही, ड्यूटी करने को तैयार नहीं है, उल्टा उल्टा बोल रही है, मृदुल से भी इसी बात पर लाई हुई है।